नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक प्रशांत इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हो और आपकी दोस्ती कैंडल स्टिक पैटर्न से नहीं है तो फिर आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कैंडल स्टिक पैटर्न है जो आपको डेली बेसिस पे देखने चाहिए और एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए उस पैटर्न को हमेशा रिपीटेडली आपको यूज करना चाहिए अपने पेपर ट्रेडिंग में और अपने बैक टेस्टिंग में। वो सारे पैटर्न आपको यूज करना चाहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं बता दूं कि मैं विवेक प्रशांत एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं। मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे डेली डालता हूं। अगर आप एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हो तो मुझे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो कि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आप देख रहे हो कि स्क्रीन पे एक पैटर्न खुला हुआ है, इसको बोलते हैं फ्लैग पैटर्न। इन टेक्निकल एनालिसिस फ्लैग पैटर्न इसका दो तरह से होता है, एक बुलिश फ्लैग बनता है, एक बेरिश फ्लैग बनता है। बुलिश फ्लैग में क्या होता है कि अगर मार्केट एक बार ऊपर मूवमेंट ले लिया है उसके बाद वो कंसोलिडेशन जोन में जाता है, उसके बाद से फिर एक और ब्रेकआउट आता है, उसके बाद एक और लंबा मूव आता है। बेरिश में उसका उल्टा होता है कि एक बार गिर गया मार्केट, फिर कंसोलिडेशन जोन में जाएगा, फिर एक बार ब्रेकआउट होगा, फिर आपका यहाँ पर और भी गिरेगा मार्केट। तो इस तरह से आप यहाँ पे फ्लैग इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये फ्लैग जैसा एक पैटर्न बनाकर चल रहा है। तो फ्लैग पैटर्न में आप देख सकते हो, इसको आप किसी भी स्टॉक के चार्ट में, किसी भी इंडेक्स के चार्ट में अगर आपको ये पैटर्न दिखता है तो आप उसके अनुसार अपने स्ट्रेटेजी को बना सकते हो। दूसरा क्या है, तीन तरह के ट्रायंगल पैटर्न होते हैं। ये ट्रायंगल पैटर्न में आएगा सिमेट्रिकल, असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो आप देख सकते हो कि इस तरह से चार्ट एक जगह कंसोलिडेट करता जाता है, धीरे धीरे उसकी मूवमेंट स्लो होती जाती है और एक ब्रेकआउट आता है, उसके बाद स्टॉक ऊपर निकल जाता है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं असेंडिंग ट्रायंगल में भी वही होता है, धीरे धीरे वॉल्यूम और जो कैंडल है वो छोटे होते जाएंगे, एक ब्रेकआउट होता है फिर ऊपर निकल जाता है। डिसेंडिंग में उल्टा, अगर बेरिश बना रहा है तो धीरे धीरे कैंडल छोटे होते जाएंगे और एक ब्रेकआउट आता है इस लेवल पे, वहां पे स्टॉक नीचे गिर जाता है। तो ये दूसरा आप देख सकते हो ट्रायंगल पैटर्न, फ्लैग पैटर्न के बाद ट्रायंगल पैटर्न। तीसरा क्या है, कप एंड हैंडल पैटर्न। कप एंड हैंडल में आप देख सकते हो कि चार्ट ऐसा गया, नीचे गिरा और ये रिवर्सल होता है कि मार्केट बहुत गिर गया है, तब आप कप एंड हैंडल पैटर्न के लिए यूज कर सकते हो कि मार्केट बहुत गिर गया, जैसे अभी के टाइम में बहुत गिर गया। तो अगर आपके पास कोई भी स्टॉक्स में या कोई इंडेक्स में आपको कप एंड हैंडल दिख रहा है तो आप वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पर एक नेकलाइन होता है, ब्रेकआउट पॉइंट यही रहेगा, एक हैंडल होता है और एक कप होता है। यहाँ पर मार्केट थोड़ी गिरती है, फिर थोड़ा ज्यादा कम गिरता है और यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद वो ऊपर निकल जाता है। तो आप रिवर्सल के लिए, जब मार्केट गिर रहा है और पॉजिटिव रिवर्सल के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो आप कप एंड हैंडल पैटर्न को यूज कर सकते हो। ये क्या है, ये आप देख सकते हो, ये हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न है। हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न में एक हेड होता है और एक लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर। ये बियरिश के लिए होता है कि मार्केट बहुत भाग गया, यहाँ से देख रहे हैं यहाँ से भाग गया और हम लोग वेट करेंगे कि हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, तो एक हाई बनाता है यहाँ पर, उससे थोड़ा लो लेफ्ट शोल्डर में, उसके थोड़ा लो राइट शोल्डर में, और जैसे ही ये जोन से ब्रेकआउट देता है उसके बाद आप देखोगे कि एक बियरिश पैटर्न यहाँ पर फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। तो हेड एंड शोल्डर्स को आप यूज कर सकते हो बियरिश के लिए। उसके बाद इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स अब बुलिश के लिए भी है कि बहुत ज्यादा मार्केट गिर गया, उसके बाद आप कप एंड हैंडल भी देख सकते हो और यहाँ पर आप इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स चार्ट पैटर्न भी देख सकते हो। यहाँ ब्रेकआउट होता है और यहाँ ऊपर निकल जाता है। तो आपको जानना पड़ेगा लो क्या है, डेटा पॉइंट्स। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि चार्ट्स के साथ डेटा पॉइंट्स भी बहुत जरूरी है, लेवल्स बहुत जरूरी है कि कौन से लेवल्स पे मार्केट रिवर्स जा रहा है, कौन से लेवल्स पे पीसीआर रिवर्स होने वाला है, कौन से लेवल पे ऊपर जा रहा है मार्केट तो नीचे आने वाला है। ये सारे डेटा पॉइंट्स आपको पहले से पता होना चाहिए और सारा कुछ मैं धीरे धीरे करके अपने वीडियोस में बताता जा रहा हूँ। आप मेरा वीडियो एकदम एक वीडियो फॉलो करते रहोगे तो आप मार्केट के बारे में धीरे धीरे करके बहुत अच्छे से सीखते रहोगे। और क्या है, डबल टॉप। ये होता है कि जब मार्केट भाग गया, एक टॉप बनाया, आप समझो कि 150 का एक स्टॉक टॉप बनाया, फिर नीचे 130 तक आता है, फिर 150 का टॉप बनाता है, फिर गिरने लगता है और यहाँ पर 130 फिर से ब्रेक करता है, तो ये डबल टॉप बोलता है कि ये दो बार एक ही टॉप से रिजेक्शन मिला, यानी कि एक ही लेवल पे दो बार सेलर वहां पे मौजूद है। 150 पे पहले से इतने सेलर मौजूद है कि 150 को क्रॉस नहीं कर रहा, तो डबल कंफर्मेशन के साथ डबल टॉप पैटर्न बनता है
जिसमें आप बेरिश ट्रेड दे सकते हो। उसका ही उल्टा है डबल बॉटम, डबल टॉप का उल्टा डबल बॉटम, उसमें बेरिश ट्रेड बनता है, इसमें बुलिश ट्रेड बनता है। यानी कि एक लो बना दिया है, फिर वहां से बाइंग आई है थोड़ी, फिर वहां से गिरा मार्केट, फिर यहां से बाइंग स्टार्ट हुई है और वहां से ब्रेकआउट देते हुए ये निकल गया। तो यहां पर आपको एंट्री लेना है और ये पूरा रैली आपको कैप्चर करना है। ये सारे पैटर्न आप चार्ट में बनते हुए देख सकते हो, वो स्टॉक का भी हो सकता है, इंडेक्स का भी हो सकता है, कि कोई भी जिसमें चार्ट बन रहा है उसमें ये पैटर्न बनते हुए देखोगे, क्योंकि ये सारे पैटर्न साइकोलॉजी के अनुसार चलते रहते हैं मार्केट में। एक बार नहीं, बहुत बार ये सारे पैटर्न बनते हैं। आप रीटेस्ट भी कर सकते हो, बैक टेस्ट भी कर सकते हो। पुराना चार्ट 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल का आप पूरा चार्ट खंगाल के देख लो, उसमें आपको ये सारे पैटर्न बनते हुए नजर आएंगे। और ये है राइजिंग वेज, यानी कि राइजिंग वेज होता है जब आप बेरिश ट्रेड लेना चाहते हो कि अब जो राइज हो रहा है मार्केट, अब वो उसमें उतना दम नहीं है, क्योंकि आप देखो यहाँ से वहां जितना बढ़ा उससे कम यहाँ पर है। उसके बाद मतलब धीरे धीरे जो बायर्स है वहां पर हार मानते जा रहे हैं और यहाँ पर ब्रेकआउट होते के साथ ही एक बेरिश ट्रेड मिलता है। और उसी तरह उल्टा है फॉलिंग वेज, यानी कि यहाँ पर जो सेलर है यहाँ से जितना सेल किया उससे कम सेल किया और उससे कम सेल किया, और यहाँ पे ब्रेकआउट होते ही कॉल साइड में और बाई साइड में आपको ट्रेड मिलता हुआ दिखेगा। तो इसको बोलते हैं फॉलिंग वेज पैटर्न। लेकिन ये सारे पैटर्न सिर्फ आप पैटर्न देख के ट्रेड नहीं ले सकते हो। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि आपको इंट्राडे ट्रेडर बनना है तो आपको क्या क्या चीज फॉलो करना होगा। वो पैटर्न के अलावा वॉल्यूम कंफर्मेशन करना होगा, आपको टाइम फ्रेम अलाइनमेंट भी करना होगा, कंबाइन विद द इंडिकेटर्स, फॉल्स ब्रेकआउट, रिस्क मैनेजमेंट। ये सारी चीजें मैं कोर्स लॉन्च करने वाला हूं, उसमें मैंने डिटेल में बताई है। और भी बहुत सारे पैटर्न्स है और भी बहुत सारी स्ट्रैटेजी है, सबको डिस्कस किया है। पूरा एक फुल मटेरियल कंप्लीट किया है कि एक मैं किसी इंसान को दूं तो वो एक अच्छा ट्रेडर बन सके। तो आप बहुत जल्दी ही मैं वो कोर्स लॉन्च करने वाला हूं, तो बस आप मेरे YouTube वीडियो के साथ बने रहें और उसका वेट करें। मैं जैसे ही कोर्स लॉन्च करूंगा उसमें सब कुछ डिटेल से समझाऊंगा कि मार्केट में कैसे पैसे कमाते हैं, कैसे प्रॉफिटेबल बनते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए कैसे प्रॉफिटेबल रहते हैं। ये भी बहुत जरूरी है। आप तो 2-3 बार प्रॉफिट बना लोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इसको पूरे फुल टाइम कैरियर कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें मैंने डिटेल में सारे कुछ रिकॉर्ड कर चुका हूं। जल्दी ही वो कोर्स को मैं लॉन्च करने वाला हूं, तो आप मेरे साथ यूट्यूब में जुड़े रहें। थैंक यू।